Honorable Member Sri Hukum Deo Narayan Yadav. 5 minutes only. सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि एक तो प्राकृतिक आपदा पर सदन में बहस है, ऊपर से गृह मंत्री जी समय सीमा लगा के इस पर प्राकृतिक आपदा और न डाल दें। अगर एक आध घंटा समय सदन का बढ़ता हो तो बढ़ने दें, लेकिन सदस्यों की भावना को आप सुन लें। मैं जिस इलाके से तो टाइम की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करते हैं, गृह मंत्री साहब ने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समय को ठीक है, आप बोलिए। बढ़ा भी लेते हैं। 5 मिनट आपका टाइम है, आप जल्दी बोलिए। जी, मैं आपसे प्रार्थना ये करूंगा कि हम जिस इलाका से बिहार में जन्म लेके आते हैं वो नदियों के जाल में है, और हम ऐसे नदी के जाल में बसे हुए हैं कि जन्मते हैं प्राकृतिक आपदा में, खेलते हैं प्राकृतिक आपदा से, बढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा में, मरते हैं प्राकृतिक आपदा में, और हमारा श्राद्ध भी होते समय प्राकृतिक आपदा के कारण श्राद्ध भी नहीं हो पाता। ऐसे इलाके से हम जन्मते हैं, इसलिए हमारी वेदना ज़्यादा है। बिहार के बारे में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई प्राकृतिक आपदा के संबंध में, हमारे साथी राजीव रंजन जी, लल्लन जी ने जो बातें कही, उन बातों के साथ मैं अपने को जोड़ता हूं, और बिहार सरकार ने जो उस समय प्रशंसनीय काम किया है उसके लिए सबको मिलकर उनकी सराहना करना चाहिए। और भारत सरकार से प्रार्थना है कि बिहार सरकार को विशेष रूप से अनुदान देके उस क्षति को पूर्ति करें, न कि कानूनी विवाद में उलझ करके और एक सरकार दूसरे सरकार से लड़े। राज्य सरकारें अपनी सीमाएं में अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार आपदा से प्रबंधन में काम करती रही हैं। जहां की राज्य सरकारें करती हैं या स्वयंसेवी संस्थानों ने उसमें सहयोग दिया या उदारतापूर्वक व्यक्तिगत लोगों ने दान दिया, वे सभी श्रद्धा के पात्र हैं और वो प्रशंसा के पात्र हैं। आखिर ये प्राकृतिक आपदा आती क्यों? उड़ीसा के साथी बोल रहे थे, ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें जब हम प्रार्थना करते हैं शांति पाठ में तो हम सबको कहते हैं औषधीय शांति, वनस्पतीय शांति, सर्वगंग शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, अर्थात हम संपूर्ण प्रकृति के शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज ये बाढ़ क्यों आती है? ये 3 तरह से प्रकोप पृथ्वी पर, चारों प्रकोप है। एक तो पृथ्वी है, दूसरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि का प्रकोप है, जल का प्रकोप है, वायु का प्रकोप है, इन सभी प्रकोपों से, और आकाश का प्रकोप है। इन प्रकोपों का कारण क्या है? एक बात अब सभापति महोदय मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, जब से ये सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं, नदियों के तटबंध को बांधे गए हैं, नदियां घिरती चली गई है, पहाड़ से मिट्टी आते हैं, भूमि क्षरण होता है, नदी के पेट ऊंचे हो गए हैं, खेत नीची हो गई है, नदियां बांध के बीच में समा नहीं रही है। जब बांध टूटता है तो प्रलय लेके आता है। इन नदियों को बांधने का काम अवैज्ञानिक अव्यवहारिक योजना जिन इंजीनियरों ने चलाया था उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया था। इसलिए हमारे बिहार में बाढ़ का कारण है, प्राकृतिक प्रकोप का कारण है बड़े बड़े तटबंध। कोसी के पश्चिमी कैनाल बनाए गए कि न पानी बहता है उत्तर से दक्षिण की ओर, सभी नहर है पूरब से पश्चिम की ओर बांध है, पानी को रोकता है, पानी रुकता है, जल जमाव होता है। पहले जितनी बाढ़ आती थी आज उससे 2 गुना 3 गुना बाढ़ आती है। बगहा से लेकर किशनगंज तक अगर बिहार को देखें तो एक नहीं दर्जनों बड़ी बड़ी नदियां हैं, और उन नदियां पहाड़ से उतर के आती है, सीधे नेपाल से उतर के आती है। नेपाल का पानी आता है, नेपाल में वर्षा बरस जाए तो हम बिहार में डूबने लगते हैं। इसलिए इसका उपाय कैसे खोजा जाएगा? तीसरी बात है कि जितने नदी के जितने पानी बहने के लिए परंपरागत स्रोत थे, चाहे वो नहर थे, नाले थे, सिंचाई के लिए बने हुए थे, उन सब का अतिक्रमण किया गया, उनको भर दिया गया। वो मृत नदियां मर गई हैं, उसके कारण नदी का बहाव रुक गया है, और भूमि सुधार के नाम पर नदी के पेट की जमीन को बांट दिया गया है कि इसे भूमि सुधार लाएंगे। नदी के पेट में अब धान की खेती हो रही है, बाढ़ का पानी रुकता है। अगर आप चाहते हैं अस्थायी निदान तो मेरी एक प्रार्थना है कि जितने परंपरागत स्रोत हैं, जितने पुराने स्रोत हैं, उन सबों की उड़ाही करा दीजिए, खुदा दीजिए, पानी को बहने का रास्ता मिल जाएगा, अपने आप समुद्र में चला जाएगा, न पानी रुकेगा न बाढ़ आएगी। पहला काम हमको ये करना चाहिए। दूसरा काम
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस सपना को देखा था, इस सदन में बहस किया था, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी एक भारत के नवीन भगीरथ के तरह नदियों को जोड़ने की योजना लाए थे। कावेरी से गंगा को जोड़ो, गोदावरी, गंगा, कावेरी, ये जमुना, सब नदियां जुड़ जाएंगी। एक साथ सभी नदियों में बाढ़ नहीं आती है। अगर सभी नदियों को जुड़ जाएंगे तो कहीं अगर पानी ज्यादा आएगा, सभी नदियों में पानी बिखर जाएंगे, बाढ़ का प्रकोप नहीं आएगा। इसलिए सभी नदियों को जोड़ने का काम किया जाए। एक प्रार्थना आपसे और भी करूंगा, जो हमारे अनंत कुमार जी ने कहा, जल के संचयन, जल के संग्रहण, जल के प्रबंधन, जल के वितरण का काम हो। अगर हम बड़े बड़े तालाबों की खुदाई कर दें, नदियों की उड़ाही कर दें, मृत नदियों को खोद देंगे, पानी रुकेगा। जगह ब जगह छोटे छोटे डैम बना दें, बाढ़ को भी रोकेंगे, जल की धारा की गति को रोकेंगे, प्रवाह की तीव्रता को रोकेंगे, और दूसरे पानी रुका रहेगा तो सुखाड़ के समय सिंचाई करेंगे, उससे खेती करेंगे। जल को सही ढंग से, वैज्ञानिक व्यवहारिक ढंग से रोकने का प्रबंध किया जाए, तभी हम सुखाड़ और बाढ़ का अस्थायी निदान कर सकते हैं। अंत में प्रार्थना यही करूंगा, केंद्र सरकार में दिशा हो, दृष्टि हो, संकल्प हो, तब बनेगा। सभापति जी, बाढ़ काल के समय निर्धन, निर्बल, निसहाय, गरीब, दलित, पिछड़े ये मरते हैं, बहते हैं, कीड़े के जैसे हम जन्म लेके आए हैं, कीड़े के जैसे मरते हैं। जिस दिन ये बड़े बड़े लोग उस अकाल तूफान में मरने लगेंगे, उस दिन योजनाएं बनेगी, तूफान भी रुकेगा, अकाल भी रुकेगा, बाढ़ भी रुकेगी। हम गरीब डूबते हैं, किसान मरते हैं, हमारे लिए किसके दिल में दर्द है? अविरल आंसू बहे नैनन से, कुछ तो दया करो हे केंद्र सरकार, अब तो कृपा करो। धन्यवाद। धन्यवाद।